एग्जांपल नंबर 1। आसिफ सेट्स अप अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। आसिफ भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2016 को, पहली बार, ये पहला साल है। द बिजनेस हैज 31 दिसंबर ईयर एंड। आप जानते हैं जब जनवरी का साल शुरू हो तो 31 दिसंबर में एंड हो जाएगा 12 महीने। द बिजनेस एक्वायर्ड टेलीफोन सिस्टम। बिजनेस ने टेलीफोन पीटीसीएल वगैरह कब लगाया? ऑन 1 फेब 2016 को। आपका साल शुरू हो गया जनवरी में, और आप टेलीफोन का बिल कब करवाया? टेलीफोन कब करवाया? 1 फरवरी। टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 मंथ्स इन ईयर्स। एवरी 3 मंथ्स मतलब हर 3 महीने के बाद आपने बिल अदा करना है। जो कल मैंने आपको लास्ट में समझाया था, क्वार्टरली इन ईयर्स। एंड टेलीफोन इनवॉइस रिसीव्ड और एज फॉलोज। बिल एंड पेमेंट डेट ईयर 1, पहले साल में पहले बिल कब आया आपके पास? 30 अप्रैल 2016 को। कौन सा महीनों का आया होगा? जरा बोल करें। 30 अप्रैल 2016 को पहला बिल आया। कौन से 3 मंथ्स का? फेब, मार्च और अप्रैल। यो आपके पास कितने रुपीस का बिल आया आपके पास 30 अप्रैल को? लिखा है 5000। उसके बाद सेकंड डेट, जरा सेकंड आपके पास सेकंड बिल कब आया? 31 जुलाई 2016 को। कितने रुपीस का बिल आया? 75। और लिखा हुआ है कौन सा बिल का है? मई, जून, जुलाई। उसके बाद तीसरा बिल कब आया आपके पास? 31 अक्टूबर 2016 को। कितने रुपीस का आया? 8500 का। कौन सा महीनों का? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ऐसा है। चलिए इसे कहते हैं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। जरा सोच के बताइएगा आपका साल कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2016 और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2016। ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, बिल एंड पेमेंट डेट। जहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, ब्लू लाइन में लिखी हुई है, स्काई ब्लू लाइन में, बिल एंड पेमेंट डेट। मतलब 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर को बिल भी आया और इसी दिन आपने पेमेंट भी कर ली। आपने टेलीफोन कब लगाया था? सर प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, टेलीफोन आपने लगाया कब है? फेब में, फेब, मार्च, अप्रैल। पेमेंट हो गई? पेमेंट हो गई है। फेब, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों की पेमेंट हो गई। फिर कौन से महीनों की पेमेंट हो गई है? मई, जून, जुलाई। ये पेमेंट भी आपने जुलाई में कर दी, यानी मई, जून, जुलाई। फिर उस 3 महीनों की पेमेंट आपने कर दी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगस्त की भी हो गई, सितंबर की भी हो गई, अक्टूबर की भी हो गई। आप हमेशा इस चक्र में कहाँ खड़े होते हैं? ईयर एंड पर। फेब से आप टेलीफोन लगाया था, अक्टूबर तक की पेमेंट हो गई है। कौन से 2 महीने अभी तक रहते हैं जो पेमेंट नहीं हुई? नवंबर, दिसंबर। दूसरा ये सोचिए, फेब, मार्च, अप्रैल की पेमेंट आपने कब की? अप्रैल में। मई, जून, जुलाई की पेमेंट जुलाई में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की अक्टूबर के एंड की। हर जहाँ पे ये क्वार्टर खत्म हो रहा है, उस क्वार्टर के महीने के एंड आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा बनेगा? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जरा सोचिए इस 3 महीने की पेमेंट आप कब करेंगे? अगले साल के 31 जनवरी 2017 को। और देखिए लिखा है लास्ट लाइन, देखिए जरा, डब्बे बने हुए 3, उस डब्बों के पास लिखा है एट 31 दिसंबर 2016 द क्वार्टरली बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी 9000 फॉर द पीरियड फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। कितना बिल आना है? आप
एक्सपेंस। बेसिकली 9,000 कितने महीनों की पेमेंट है डिवाइडेड बाय 3। ये तो करना आता है ना आपको। आप कितने महीने चाहिए 2, तो इनटू 2 करें। अगर 9,000 3 महीनों की पेमेंट है तो 2 महीनों की कितनी हो गई 6। 9,000 तो नवंबर दिसंबर जनवरी की पेमेंट थी 3 महीनों की। आप तो सिर्फ कौन से महीने चाहिए नवंबर और दिसंबर। तो अगर आप देखें इनटू 2 करके तो आपके पास कितने आने हैं 6,000। अगर कोई आपसे सवाल में पूछे कैरिड डाउन और पुट एक्सपेंस कितना है 9,000 या 6,000 6,000। अगर मैं डायरेक्ट मेजर बनाऊं टेलीफोन एक्सपेंस यहाँ पर क्या आएगा 4 चीजें ड्रॉ डाउन और पुट एक्सपेंस कैरिड डाउन और पुट एक्सपेंस कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जितना भी आपने कैश डाल दिया SOCI ये आपने मालूम करना है। पहला साल आपको मैंने पहले बताया था उससे पहले कि पहले साल में ड्रॉ डाउन क्या होता है और कैरिड डाउन कितना है नवंबर और दिसंबर। ऐसा है कैश कितना इस साल पे किया। क्या तो सोचे अप्रैल आपके साथ में आ रहा है ये अप्रैल आपके साथ में आ रहा है तो कितना पे किया आपने अप्रैल महीने में 5 प्लस क्या जुलाई आपके साथ में आ रहा है कितना पे किया 7,500 प्लस क्या अक्टूबर आपके साथ में आ रहा है फिर कितनी पेमेंट की आपने क्या 9,000 आपके साथ में आ रहा है। इसकी पेमेंट आपने कब की अगले साल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने कितनी पेमेंट की है 3 पेमेंट की है अप्रैल में जुलाई में और अक्टूबर में। ये 9,000 आप कैश पेड में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अगले साल आपने पेमेंट की है। तो जरा बताइए कैश पेड टोटल कितना है 20 और आप SOCI निकालें। ये साइड बड़ी है डेबिट साइड
और टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 75। फिर थर्ड क्वार्टर की पेमेंट आपने की है 31 अक्टूबर को 8500 की, क्या डबल एंट्री करेंगे? कैश क्रेडिट 95 8500। और क्यों किया आपने कैश क्रेडिट? क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंस हुआ 8500। ऐसा ही है। इस साल जनवरी लिखेंगे यहाँ पर, फोर्थ क्वार्टर को या दिसंबर तक। आपका ईयर कहाँ पे एंड हो रहा है? दिसंबर। तो आप 31 जनवरी 2017 नहीं लिखेंगे, बल्कि ईयर एंड पर जरा सोचें। जब कोई आपसे पूछे ईयर एंड पर कितने महीने आपने टेलीफोन खर्चा कर लिया था लेकिन बिल आपने अदा नहीं किया था, तो नवंबर और दिसंबर, उसकी क्या वैल्यू करेंगे? टेलीफोन एक्सपेंस तो डेबिट होगा, वो तो आप खर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा अप्रूव्ड एक्सपेंस आफ्टर लायबिलिटी है क्रेडिट टू पी6। पहले तो हम अपने जितने भी सवाल कर हम लिखते थे उसको हम एक कैश क्रेडिट और टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट करते थे, क्योंकि वहाँ पर क्वार्टर नहीं होते। यहाँ पर हर एक क्वार्टर से हर एक क्वार्टर